वेलकम टू गोयला आईएएस। हमारा मिशन है एचसीएस 2026 में क्लियर करने का एग्ज़ाम और आपको एसडीएम ऑफिसर बनाने का। तो अब हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपने क्या करना है, एक एक क्वेश्चन अपने आप में एक कंसेप्ट है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो थीम्स रिपीट होते हैं। तो आपने हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन में जाना है, उस ऑप्शन की हर एक पहलू को समझना है। इसके लिए हम हर एक क्वेश्चन का लेक्चर अलग से लेके आएंगे आपके लिए और उसमें सारा समझाएंगे आपको। तो आपने ऐसी चीज़ का ध्यान रखना है, तो बहुत ज़रूरी है ये। तो इसलिए आपने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाना है, समझना है, और हम एक एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाएंगे। राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में आया था। ये क्वेश्चन था 2024 के एचसीएस में, और ये पेपर हमारा हुआ था 12 फेब 2024 को पेपर हुआ था। इसमें ये क्वेश्चन है लेबर फोर्स, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस पे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि करंटली वीकली स्टेटस इन अर्बन एरिया इज मेजर्ड एट द इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स। शहरी क्षेत्रों में करंट वीकली स्टेटस 3 महीनों के अंतराल में मापा जाता है, जो कि काफ़ी टेक्निकल बात है। ठीक है, अगर आपने इसको डेप्थ में नहीं पढ़ा हुआ तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुक्का नहीं चलेगा इस क्वेश्चन में। पीएल, उसके बाद क्या है, प्रेजेंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एलएफपीआर एंड अनएम्प्लॉयड रेट इज इन डिक्लाइनिंग ट्रेंड व्हेन कंपेयर्ड विद इट्स बेस ईयर इन 2017-18। ये जो टॉप पॉइंट है स्टेटमेंट 2, इसके अंदर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर लॉजिक लगाएं तो आप उसको खुद सोचें। लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन, अगर आप इसको समझें, वर्तमान लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या हमारा कम हो रहा होगा? हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने बेसिक पढ़े हैं तो आपको समझ आ रहा होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारी गलत हो जाएगी। इसको आपको गलत करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट पहली स्टेटमेंट काफ़ी टेक्निकल है। ये तभी आप कर सकते हैं जब आपने डेप्थ में चीज़ों को पढ़ा है। तो इसलिए आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। अब सबसे पहले हम समझते हैं भाई ये है क्या चीज़ भला, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। ये क्या चीज़ है, इसको अब हम समझेंगे। तो ये क्या चीज़ है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। जैसे कि पीरियोडिक मतलब जो होता रहता है, अब अवधि, किसी अवधि के बाद होता रहता है, उसको क्या कहते हैं पीरियोडिक। लेबर फोर्स मतलब लेबर फोर्स के अंदर क्या हमारी लेबर फोर्स बढ़ रही है, क्या हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, क्या कुछ हो रहा है, उसको एक मेजरमेंट करने के लिए। क्योंकि आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सरकारें इस चीज़ को सीना ठोक के कहती है कि भाई हमारी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ी है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है। कैसे? अगर हम उसको मेजर ही नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपनी तैयारी को मेजर ही नहीं कर पाएंगे, तो आप ये कैसे कह पाएंगे कि हमारे इतने लेक्चर कंप्लीट हो गए? इसलिए एक मेजरमेंट का तरीका है, क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो ये लॉन्च किसने किया था? ये लॉन्च किया था एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इन अप्रैल 2017। ये आपको याद रखना है। और इंडिया में फर्स्ट ये है कंप्यूटर बेस्ड सर्वे फॉर एम्प्लॉयमेंट डाटा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड सर्वे है कि नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लेबर फोर्स के अंदर की इंडिकेटर्स जो हैं उनको टाइम टू टाइम हमें पता लगता रहे। तो ये आपको हिंदी में भी समझ लेना है। अगर हिंदी में आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपको ये चीज़ रखना है कि जो इसकी एनुअल रिपोर्ट है ये रूरल और अर्बन दोनों की आती है, बट जो इसका क्वार्टरली बुलेटिन है वो आता है अर्बन एरियाज के अंदर ओनली। तो इसके अंदर जो आपने क्वेश्चन में दोबारा देखेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा है, करंटली वीकली स्टेटस इन अर्बन एरिया इज मेजर्ड एट द इंटरवल्स ऑफ 3 मंथ्स। तो ये जो करंटली वीकली स्टेटस है ये 3 महीने में आता है। किसके लिए? सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए। अगर ये लिखा होता रूरल एरियाज के लिए तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाती। इसलिए आपको ये याद रखना है। तो आपको ये याद रखना है जो करंटली वीकली स्टेटस है वो हमारा अर्बन एरियाज़ के लिए आता है और सिर्फ अर्बन एरियाज़ के लिए आता है। तो इसके अंदर 3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। एक है यूजुअल स्टेटस, एक बेसिकली क्या है, रेफरेंस पीरियड है कि हम रेफरेंस पीरियड किस चीज़ को लें ताकि हम अपना डेटा कैप्चर कर सकें। तो जो यूजुअल स्टेटस है नॉर्मली क्या करते हैं, हम 1 साल का डेटा लेते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर हमने हर 3 महीने बाद देखना है तो हम क्या करेंगे, 1 हफ्ते पहले का डेटा लेंगे। हमने क्या मेजर करनी है, एम्प्लॉयमेंट। तो पिछले 1 हफ्ते में क्या क्या चल रहा है एम्प्लॉयमेंट का उसको हम देखेंगे, तो उससे हम डेटा मेजर करेंगे। अगर डेली लेना है तो हम पिछले हफ्ते का हर दिन का हम लेंगे। तो ये माइक्रो मेजरमेंट है, ये थोड़ी मैक्रो है, और ये सबसे बड़ा मेजरमेंट है क्योंकि 1 साल का डेटा हम ले रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं इसको मेजर करने के लिए। इसलिए आपने याद रखना है कि जो करंटली वीकली स्टेटस है वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ के लिए है। हफ्ते का मतलब आपका डाटा लिया जाता है और हर 3 महीने बाद इसका जो है रिपोर्ट आती है।
तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट है पहली वो करेक्ट है, कथन एक सही है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही थी। समझ गए, कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। अब क्वेश्चन जो बनेगा वो इस चीज़ से बन सकता है, LFPR क्या होती है। LFPR का मतलब होता है श्रम बल भागीदारी दर, मतलब कि लेबर फोर्स में, श्रम में मतलब जो लेबर कर रहे हैं लोग, वो उसमें कितनी पार्टिसिपेशन हमारी टोटल है, कौन सी कितने लोग या तो एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं। और वो जो अनएम्प्लॉयड ऐसे नहीं, वो काम ढूंढ रहे हैं। एक तो अनएम्प्लॉयड ऐसे लोग होते हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हम पढ़ेंगे तो तरह तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वो वाली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, जो लोग एक्टिवली काम ढूंढना चाह रहे हैं बट उनको काम नहीं मिल पा रहा है, उसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड। इस डेफिनेशन के अंदर LFPR में अनएम्प्लॉयड का मतलब वो बंदा है जो नौकरी ढूंढ रहा है पर उसको नहीं मिल रही। तो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जैसे कि हम कह सकते हैं कोई फैमिली है, लड़का लड़की है, न्यूली मैरिड है, लड़की जॉब नहीं करना चाहती, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो विलफुल अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड रहना चाहती है, वो जॉब नहीं करना चाहती या पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, तो वो क्या है अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल कितने लोग हमारे पास हैं, कुछ ऐसा अगर हम सर्कल बनाएं एक, ठीक है, उसमें हम देखें तो कुछ एम्प्लॉयड होंगे, कुछ अनएम्प्लॉयड होंगे, तो और कुछ ऐसे होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे या कुछ होंगे, तो टोटल पॉपुलेशन का हम रेफरेंस लेते हैं इसमें। तो आपको समझ आया होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा कि जो लोग जॉब जिनको नहीं मिल रही अपॉन टोटल लेबर फोर्स। एक है एम्प्लॉयड टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है जो बिल्कुल भी एम्प्लॉयड नहीं है वो लोग। ठीक है, तो अगर हम ट्रेंड देखें 2017-18 का बेस देखें तो 36.9 जो बेस है उससे हम देखें कि ये हमारा बेस ईयर है, इसके बाद 37.5, फिर 40.1, फिर 41.6, मतलब हमारा लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बेस एरिया से बढ़ता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आगे अगर आपका क्वेश्चन आया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा जो है बढ़ता जा रहा है, और कम क्या होता जा रहा है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारा कम होता जा रहा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता जा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है इस चीज़ का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और डिक्लाइनिंग ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हमारे को। ठीक है, ये हमारे को ये हमारे एक हमने ठीक इसको आपने नोट कर लेना है। ठीक है, इसको आपने नोट कर लेना है, ये मैंने आपको बता दिया NSSO 2017 में। तो बिल्कुल आपको समझ आया होगा। इसी कारण जो है हमारे रिजल्ट आए हैं। आप देख सकते हैं महक स्वामी जी जो SDM हैं, SDM लगी हरियाणा में, अभी शी इज़ वर्किंग एज IPS ऑफिसर। तो अगर आप टॉपिक्स को ऐसे समझेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी माध्यम की चुन, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली लोग हमें मैसेज करते हैं कि आपको हमें थैंक्स के लिए मैसेजेस आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि बच्चे इतना अच्छे से हमारे साथ मेहनत करते हैं, दिल लगा के तैयारी करते हैं। और हमारा कोर्स भी बहुत महंगा नहीं है, सिर्फ 4999 में हम आपको कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं प्रीलिम्स की। अगर आप प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स लेना चाहते हैं वो रहेगा 14999 का। उसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस कंप्लीट लेक्चर्स दिए जाएंगे, प्रीलिम्स मेंस के दोनों के। इसमें हम सिर्फ आपको प्रीलिम्स की तैयारी करवाएंगे। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो 1499 की रहेगी। आज ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है GCHCA_HCS। उसके अंदर हम डेली आपके लिए 5 क्वेश्चंस भी लेके आते हैं, MCQ पे प्रैक्टिस जो आपने सॉल्व करने हैं और उसके बाद उसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, और हम आंसर राइटिंग में भी आपको प्रैक्टिस कराते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आज ही आपने जाके सबसे पहले GC_HCS हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो अलग से है। ठीक है, वो भी हम आपको ज्वाइन कराएंगे। आप व्हाट्सएप करें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कराएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने बहुत सीरियसली लेना है, ऐसे क्वेश्चंस को, और आप डेफिनेटली इनको ट्राई करते रहना है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।